और हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के कोपागंज शिक्षा क्षेत्र के भांवरकोल ग्राम सभा में। और यहाँ पे एक प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे 6, 7 और 8 तीनों क्लास की पढ़ाई होती है, मगर यहाँ पे मौके पे टीचर मात्र 2 हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि जब 3 क्लास की पढ़ाई होती है, 100 से अधिक बच्चे हैं, मगर यहाँ पे 2 टीचर हैं, तो फिर तीसरी क्लास में कौन पढ़ा रहा होगा? अगर तीसरी क्लास का घंटी खाली जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। और प्राथमिक विद्यालय की बात करें, सरकारी जितने भी विद्यालय हैं, इससे भी बुरी हालत हैं। मगर जो यहाँ पे तस्वीर है उसका खुद आप सोच लीजिए और आकलन कर लीजिए कि आखिरकार क्यों नहीं है, सिस्टम में सुधार क्यों नहीं है। शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट बनाया जाता है हमारे प्रदेश में, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक बजट बनाया जाता है हमारे प्रदेश में, मगर दोनों की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। अस्पताल में जाइए, यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो स्थिति देख लीजिए क्या है। एजुकेशन पढ़ाई में क्या हालत है कि 3 क्लासें चल रही हैं, यहाँ पे टीचर मात्र 2 हैं। अब वो 2 टीचर 4 हाथ पांव करके तीसरे क्लास को कैसे पढ़ाएं? आप ये खुद सोचिए कितना गैर जिम्मेदार लोग हैं। जिनको भी जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि ज़िले में कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं। अगर ये तस्वीर अगर सबको जानकारी है तो आखिरकार यहाँ पे 3 क्लास में 3 कक्षाओं में 3 टीचर क्यों नहीं रखे गए? हमारे विधानसभा में, लोकसभा में एक प्रत्याशी अगर कम हो जाता है तो उसका चुनाव तो करा दिया जाता है, उसकी सीट तो भर दी जाती है लाखों करोड़ रुपया लगाकर। मगर जहाँ पे गरीब घर के बच्चे पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, वहाँ पे स्थिति क्या है किसी से छुपा नहीं है कि एक टीचर 2 टीचर हैं और 3 कक्षाएं हैं। आप खुद सोच लीजिए कि किस तरह का इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से ये सरकार दावे कर रही है, बड़े बड़े बजट बनाए जा रहे हैं, मगर उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा लखनऊ में बच्चों ने धरना दिया कि उत्तर प्रदेश में सीटें खाली हैं, मगर बैनर बहुत बड़े बड़े लगा दिए गए कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, हमने इतने लोगों को जो शिक्षा के हकदार हैं, जिनको शिक्षा देनी चाहिए, क्या उनको शिक्षा मिल पा रही है? अगर मिल पा रही है तो कैसे मिलती होगी? जहाँ पे 3 क्लास में 2 टीचर हैं, उन बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे देखते होंगे, कैसे उनको बताते होंगे? आप खुद सोच लीजिए, खुद समझ सकते हैं कि तस्वीरें क्या हैं उत्तर प्रदेश में। दावे तो बहुत किए जाते हैं, बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर धरातल पे स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। बस कागजी कार्रवाई किया जाता है। क्योंकि अगर बात करें करप्शन का, अधिकारियों के, नेताओं के, तो लूट के अपना खजाना भरने का काम करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी महलें बनाने का काम करते हैं। मगर जहाँ पे गरीब घर के लोग, मजदूर किसान का बेटा पढ़ने आता है, वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है आप खुद देख लीजिए और आकलन कर लीजिए कि किस तरह से 3 क्लास में 2 टीचर पढ़ा रहे होंगे और किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही होगी। जो ये खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ हो रहा है, प्राइमरी पाठशाला के नाम इनको खिचड़ी दी जाएगी, इनको रोटी दी जाएगी, इनको दूध दिया जाएगा, इनको बस्ता दिया जाएगा, इनको गेहूं दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा। इन सबको किसी को ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ दिया जाएगा। इनको जूता दिया जाएगा, इनको मोजा दिया जाएगा, इनको मतलब इनके मेंटली में कि तुम कुछ मत करो, हम तुमको सब कुछ देंगे, बट इनको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, इनको काम करने लायक नहीं बनाया जाएगा। बाकी इनके अलावा सरकार आपको सब कुछ देगी। आपको आइए तस्वीरों में भी दिखाते हैं कि किस तरह से घंटी चल रही है और बच्चे बैठे हैं, खाली है घंटी क्योंकि यहाँ पे टीचर का अभाव है। यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद तस्वीरों में देखिए कि घंटी तो चल रही है मगर टीचर नहीं है। ब्लैक बोर्ड देखिए सामपट एकदम खाली है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर भयावह है और ये संकट है। ये बच्चों का चेहरा दिखाइए एक बार, देखें बच्चों का। ये बच्चे आए हैं स्कूल घर से पढ़ने के लिए, मगर सुबह से मात्र 1 घंटी चली है। 1 कि 2? 1 या 2 चलिए, 2 बताओ या 1? अब बच्चों से देख लीजिए, ये नहीं बता पा रहे हैं कि 1 घंटी चली है कि 2 घंटी चली है, जबकि घर से निकले हैं पढ़ने के लिए बच्चे। यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, अब टीचर हैं, अब 1 टीचर हैं और 1 मैम है उसमें, और 1 घंटी खाली है। आखिरकार इससे किससे सवाल किया जाए, किनसे पूछा जाए? जो हाल मास्टर साहब 1 घंटी के 1 क्लास है उसमें टीचर नहीं है, क्या रीजन है? शासन से कोई हमको अध्यापक नहीं मिला, रिक्ति है तो कोई मिले तभी ना। हम तो अपना सब लोग जान ही रहे हैं। कितने दिन हो गए ये जगह खाली हुए यहाँ पे? 2 मार्च 2021 से खाली है जगह। 2 मार्च 2021 से जगह खाली है। यहाँ पे किसी की नियुक्ति नहीं हुई, कोई आया नहीं, तो 1 घंटी तो हमेशा खाली रहती होगी। अब इस कक्षे से काम देकर उस कक्षे में, उस कक्षे से उसका
एडजस्टमेंट करके किया जा रहा है, दूसरा कौन सा उपाय है। क्या लगता है जो ये शिक्षा विभाग में खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ, कहीं ना कहीं गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। जब कर्मचारी रहबे नहीं करेगा, अध्यापक नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे मिलेगी। ये है। सरकार तो कह रही है कि हमने सारे बहुत अच्छा कर दिया शिक्षा व्यवस्था, क्या लगता है ये? हम अपने स्कूल का देख रहे हैं, जब हमारे यहाँ नहीं अध्यापक है, कमी है, तो हम तो अपने विद्यालय के बारे में बताइए करेंगे कि ये कमियाँ हैं। कमियां हैं कहीं ना कहीं। अगर कमियां नहीं होती, इतने दिन 5-6 महीने का दिन निकल गया, मार्च मतलब जनवरी फरवरी मार्च तीसरा था, और ये आपका 10वां 11वां महीना चल रहा है, और आज 7-8 महीने में यहाँ पे टीचर नहीं आए, तो 7-8 महीने में तो चौपट हो गया होगा बच्चों का। 8 तारीख को एक मैम मिली है। इससे पहले आप 5-6 महीने अकेले थे। ये देखिए तस्वीर कितनी भयावह है। सर क्या कर सकते हैं? अब ये अकेले 3 क्लास को देख रहे थे आप? अकेले 3। ये 8 नवंबर को मैम मिली हैं। मार्च में उनकी वो जो भी थी वो चली गई, 2 मार्च को चली गई। उस मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कोई नहीं आया। 8 नवंबर को मिली है मैम। 8 नवंबर को जाके, इसी 8 नवंबर को 15 दिन पहले आपको एक मैडम मिली हैं, जिससे कि 2 कक्षाओं का आप शिक्षा देख पा रहे हैं। एक क्लास खाली जा रहा है। और इसके पहले तो अकेले थे। अब 6 महीने तक आप अकेले थे। आप खुद आकलन कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। आप खुद देख कर सोच लीजिए। जैसा टीचर साहब ने बताया, जैसे मास्टर साहब ने बताया कि एक क्लास हमेशा खाली रहता है। देखिए तस्वीरें सामने हैं, खाली है, उसमें मैडम है, उसमें सर हैं। अब सर भाई क्या करें, 4-5 हाथ पाँव तो करेंगे नहीं, तो ये समस्या है।